Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट की 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमडी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, विच इज़ मीडियन मॉड। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात बताता चलूँ कि बेसिकली मीन हो गया, मीडियन हो गया या मॉड हो गया, ये तमाम की तमाम स्टैटिस्टिकल डेटा की एवरेज निकालने के तरीके हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये तमाम के तमाम स्टैटिस्टिकल डेटा की एवरेज निकालने के तरीके हैं। अब सवाल उठता है कि जब एक तरीका मीन है तो फिर मीडियन और मॉड क्यों है? उसका जवाब ये है कि बेसिकली हर मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हर मेथड के कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होने की वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे मीन हमारे पास बहुत, अगर डेटा के अंदर एक डेटा वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो मीन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ठीक है। तो उसी स्टैटिस्टिकल एवरेज को बेहतर करने के लिए फिर हम लोग मीडियन और मॉड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है। मीडियन को बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये मेजरमेंट ऑफ द मिडल वैल्यू होती है। लेकिन मीडियन के लिए बुनियादी शर्त हमारे पास क्या होनी चाहिए? मीडियन के लिए हमारी बुनियादी शर्त ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। डेटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डेटा को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ या फिर बड़े से छोटे की तरफ। और अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज अगर ऑड आएंगी तो हमारा मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होगा n+1th डिवाइडेड बाय 2। और अगर मेरे पास सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इवन आएंगी तो मैं फिर एक काम करूंगा कि nth/2 प्लस nth+2 इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा। इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह मॉड कहते हैं कि द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा को। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि मॉड जो होता है किसी भी सेट ऑफ डेटा वैल्यू का एक मॉड भी हो सकता है, दो मॉड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मॉड, दो से ज़्यादा मॉड भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई मॉड ही ना हो। हालांकि मीन और मीडियन में ऐसा नहीं है, मीन भी लाजमी होगा और एक ही होगा, मॉड मीडियन भी लाजमी होगा और एक ही होगा, लेकिन मॉड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कोई मॉड ना हो, ज़ीरो मॉड, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीडियन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ऑड नंबर है। ठीक है। सबसे पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है प्यारे बच्चों 34, उससे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 34 से बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 48, 48 से बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है प्यारे बच्चों 55, 55 से बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 59, 59 से बड़ी वैल्यू है 60, बल्कि नहीं 55 से बड़ा 56 भी है भाई, 56 फिर 59 फिर 62 फिर 64 फिर
87, फिर 91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, this one is the middle value, 59 should be the median. Directly option is the right option. अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों. इस सवाल में कह रहा है फाइंड द मीडियन. तो 1 2 3 4 5 6 डेटा वैल्यूज हैं. पहले असेंडिंग में कर दो, मर्जी है डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं. 3, 7, 11, 15, 19, 23. 6 डेटा वैल्यूज हैं. सबसे पहले लिखेंगे nth प्लस अपॉन 2 प्लस nth टर्म प्लस 2 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 6 वैल्यूज हैं. 6 अपॉन 2 थर्ड टर्म, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 यानी फोर्थ टर्म. थर्ड टर्म है प्यारे बच्चों 11, फोर्थ टर्म है 15. ये हो जाएगा 26 अपॉन 2 यानी 13 विल बी द मीडियन. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे. कह रहे व्हाट इज द मॉड. भाई मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू देखनी है. 52 दो बार आ रहा है, 52 दो बार आ रहा है. फिर 50 एक बार है, ये तो नहीं हो सकता. 18 दो बार आ रहा है, ठीक है. 7 1 2, 7 भी दो बार आ रहा है. अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता कि 52, 18 और 7 अगर दो बार रिपीट हो रहे हैं और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीटिशन की तरफ जा रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे ये बात कह सकता था कि मेरे 3 मॉड्स होते हैं, ठीक है. लेकिन मजीद हमें वैल्यूज दिख रही हैं 2 1 2 3 4. 2 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 इज द मॉड यानी मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा. ऑप्शन सी. व्हाट इज द मॉड. अब यहाँ पे भी देख लें 1 कोई रिपीटिशन नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नो रिपीटिशन नो मॉड. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन.